जिला विध्वंसला। राहुल गांधी ने जब से वोट चोरी का आरोप लगाया, वोट चोरी गद्दी छोड़ो करके नारा लगाया है सत्ता पक्ष, तब से ही सियासी उबाल तेज में है। सब अपनी अपनी सियासी रोटी सेकने में पड़े हैं। मगर जब राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू करी, तेजस्वी यादव भी इसी में साथ में थे, मगर तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने उन पर निशाना साधा। तेज प्रताप यादव का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरी तरीके से बेकार मुद्दा लेकर चल रहे, आम जनता का मुद्दा नहीं उठाते, लोकतंत्र को तार तार कर देने वाली ये हरकतें हैं, तो लोकतंत्र को तोड़ने की हरकतें हैं। अब वोट चोरी एक तरफ है, अब दो भाइयों के बीच में ऐसी अनबन, लालू प्रसाद यादव के ही दोनों बेटे हैं, और जब से तेज प्रताप यादव का सारी चीज़ें कहानी सामने आई थी, चाहे लव अफेयर के बारे में हो या राजनीतिक माहौल के बारे में, उनको पार्टी से अलग कर दिया गया था। तब से ही तेज प्रताप यादव थोड़ा उखड़े उखड़े से आ रहा है। अब उन्होंने अपने भाई के ऊपर भी आरोप और निशाना साधना शुरू कर दिया। इस वक्त हम मौजूद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हमसे ही जानेंगे कि तेज प्रताप यादव ने जो आरोप लगाए वो क्या वो सही है। वोट अधिकार यात्रा जो आम जनता के अधिकार की बात है, राहुल गांधी तेजस्वी प्रताप यादव रैली निकाले, मगर उन्हीं के बड़े भाई ने कहा कि ये यात्रा जो है बेकार है, ऐसे मुद्दे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, जो जिस ढंग मने जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तीन तैसी, जितना वो समझते हैं, जिस इशू पर वो बोलते हैं, वो यीशु शुद्ध रूप का एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए, एक दूसरे को गुमराह करने के लिए, आवाम को भड़काने के लिए उन्होंने ये बात कही। लेकिन उनको ये समझ लेना चाहिए कि उस यात्रा की गाइडलाइन क्या है। उस यात्रा में के गाइडलाइन के दहलीज में जो राहुल गांधी ने जो शब्द डाला है, वोट अधिकार यात्रा, उसकी दहलीज पर 3 सवाल निर्वाचन आयोग से मैं कर रहा हूं। पहला, एसआईआर में निर्वाचन आयोग ये बता दे कि एसआईआर केवल नाम निकालने की निर्वाचन की पॉलिसी थी कि उस एसआईआर में कुछ लोग नया जोड़ने की भी पॉलिसी रही। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जब राहुल गांधी ने डाटा देश के पटल पर रखा तो आपने वार्ता राहुल गांधी का डाटा गलत था, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन आपने किस कमेटी के तहत जांच कराया उनके डाटे का? उनका पेपर कौन कमेटी जांच की जिस कमेटी ने ये रिपोर्ट लगा दी कि राहुल जी का जो डाटा निर्वाचन आयोग के पत्र में भेजा गया वो डाटा गलत था? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये कि आपने अनुराग ठाकुर से एफिडेविट क्यों नहीं मांगा? तो 3 सवाल है मेरा। अब मैं चाहता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त इस सवालों का जवाब देने का जरूर प्रयास करेंगे। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आपने अनुराग ठाकुर ने भी आपके सिस्टम पर सवाल उठाया था। राहुल गांधी को तो आप कहे कि राहुल गांधी या तो देश से माफी मांगे या अपना आरोप पत्र वापस ले ले। तेज प्रताप यादव को क्या कहेंगे आप कि देखिए, ये कमजर्फ है जो दिन में पीकर सड़क पर लेफ्ट राइट कर सकता है। अब पियक्कड़ के शब्दों का मैं व्याख्या नहीं कर सकता, इसलिए कि आपके डिबेट का समय जया होगा। अब मैं आपका महत्वपूर्ण समय को पैरा के परिधि में ही रखना चाहता हूं। तो हमारा सवाल ये है कि तेज प्रताप क्या कर रहे हैं, उनका मामला है, उन्हें नहीं मालूम कि वो यात्रा जनतंत्र की आवाज है, वो यात्रा प्रजातंत्र की पहचान है, वो यात्रा भारतीय संविधान को सुरक्षा करने से प्रेरित है। लेकिन अब उनको कहां पता बेचारे को? उनको तो लालू प्रसाद यादव के पुत्र थे, लॉटरी खुल गई,
मंत्री बन गए, नेता हो गए, उनकी व्यक्तिगत कोई भी साथ नहीं है कि वो भी नेता का एक गुण उसके अंदर नहीं है। यानी कि अपने पिताजी का एक भी गुण उनके अंदर नहीं है। पिताजी पॉलिटिकल गुण उसके अंदर है ये नहीं है, उसके पास केवल पॉलिटिकल विशेषता ये है कि वो लालू प्रसाद यादव का लड़का है और लालू प्रसाद यादव के मेरिट पर उसको 2 बार मंत्री बनाया गया। अब सवाल यहाँ खत्म होता है कि भाई लालू प्रसाद यादव का लड़का क्या कह रहा है तेजस्वी पर, हम वो नहीं जाते। हम बस केवल 2 सवाल पर हैं कि अनुराग ठाकुर से आपने डेबिट क्यों नहीं मांगा, दूसरा ये कि 2 घंटे के अंदर निर्वाचन आयोग ने भारत की जो निर्वाचित नियमावली का रिपोर्ट आपने सरकार को क्यों भेज दिया, उसने तो एफिडेविट नहीं दिया, आपने अनुराग ठाकुर को डाटा दे दिया। एफिडेविट पे बात आई तो सपा ने भी 18,000 एफिडेविट भेजे, कहीं फिर भी चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। देखिए, चुनाव आयोग ही बचा ही नहीं है, ये शुद्ध रूप का पार्टी का प्रवक्ता निर्वाचन आयोग हो चुका है। आज जो इसका देखिए, कोई भी एक अधिकारी के कैडर को वो पॉलिटिकल शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। वो अधिकारी है तो आप पर आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा, आपके खिलाफ जांच बैठा देगा, आपको संवैधानिक प्रक्रिया में घेर लेगा। लेकिन ये तो प्रवक्ता सदन का विपक्ष का नेता हो गया है। ये हमको तो समझे में नहीं आ रहा है कि ये आयुक्त है कि आयुक्त ये केवल थोपा गया है। जिस निर्वाचन आयोग के आयुक्त का मन आकर्म वचन ध्यान जो लावे, इसके पास तो कहीं कुछ है ये नहीं है। ये शुद्ध रूप का भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन करके काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन के काम कर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? और एक सवाल आपसे भी सीधे शब्दों में और कम शब्दों में जवाब दीजिएगा मेरी। तेज प्रताप यादव ने जो अपने भाई तेजस्वी यादव पर और राहुल गांधी पे कटाक्ष किया कि बेकार के मुद्दे उठाकर चला रहे हैं, उस पर देखिए मैम, ये उनका पारिवारिक मामला, हम लोगों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पारिवारिक मामला है और वोट अधिकार यात्रा, हालांकि परिवार से इस समय तेज प्रताप यादव बाहर चल रहे हैं। बाहर चल रहे हैं ना, ठीक है तो परिवार ही ना। अगर कल को उनके संबंध अच्छे हो जाते हैं, हम कुछ बुराई करते हैं तो आज कल हम बुरे बन जाएंगे। तो ये उनके परिवार का लग रहा पड़ोसी उनके ऐसे बात वो नहीं, एक शिष्टाचार के नाते मैं बात कह रहा हूँ कि हम बुरे बन जाएंगे। तो ऐसी चीज़ हम नहीं करना चाहते। बाकी देश देख रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी में जो केमिस्ट्री है, उसको आज देश की जनता, वहाँ पर कोई कार्यकर्ता नहीं है पार्टियों के, दोनों पार्टियों के, वहाँ आम आदमी इन दोनों लोगों से जुड़ रहा है। मगर मैम वोट चोर पर एक लाइन का गाना गाना चाहता हूँ, आपकी अनुमति हो? ये करता है छोटी मोटी, वो करता है छोटी मोटी, करूँ मैं खुलेआम, क्योंकि वोट चोरी मेरा काम यारो, वोट चोरी मेरा काम, वोट चोरी मेरा काम यारो। यह है देश का प्रधानमंत्री, वोट चोर है। क्यों नहीं आके जनता के सामने कहता, क्यों नहीं खुल के बात कहता? सदन में है तो बहुत नारे लगे विपक्ष की तरफ से, वोट चोर गद्दी छोड़, मैं बहुत नारे लगे। देखा है मैम, देश का प्रधानमंत्री थोड़ी, वो तो कहता है चौकीदार है। वो बात उसने साबित कर दी। 1 मिनट मैम, सत्र शुरू हुआ था, सदन का गेट खोलने आया, कल सत्र खत्म हुआ, सदन का गेट बंद करने आया, वाकई में उसने साबित कर दिया प्रधानमंत्री देश की, प्रधानमंत्री चौकीदार है मैम, प्रधानमंत्री है, देश की जिम्मेदारियां हैं, देश को आगे चलाना है, बढ़ाना है। नहीं और जिम्मेदारी 18 घंटे मैम वो अपने दोनों बेटे अडानी अंबानी के लिए काम करता है। वो देश की जनता के हितों का काम नहीं करता। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, वो कुछ वो मुद्दे जो हैं, वो जो प्रधानमंत्री के नीचे जो लोग बैठे हैं, वो मुद्दे वो सुलझाएंगे। प्रधानमंत्री जो हैं बड़ी, आप भाई साहब कह रहे हैं भ्रष्टाचार, आप शुरू से आप कांग्रेस का भ्रष्टाचार आप देखते ही है, चाहे आप कोयला घोटाला देख लीजिए, चाहे दूरसंचार घोटाला देखिए, कॉमन हेल्थ घोटाला देख लीजिए, सारे घोटाले इनके। वो हमारे नेता के ऊपर, लाल कृष्ण आडवाणी जी के ऊपर थोड़ा सा भ्रष्टाचार का सिर्फ वो लगा और उन्होंने सांसद से त्यागपत्र दे करके और कहा कि मैं जब तक निर्दोष नहीं साबित हो तक संसद में नहीं आऊँगा और नहीं आए। और इनके यहाँ तो इनके जो अलायंस के लोग जेल में बैठ करके जेल से जेल में भी बैठेंगे तो
31वें दिन पद छोड़ जाएगा। सरकार चलाए, उसका समर्थन किए, और जब चुनाव आया सब अलग अलग हो गए। तो ये सब महान लुटेरे टाइप के लोग थे। अब ये लुटेरों का गैंग जो है बिल्कुल छिन्न भिन्न हो रहा है। इस चुनाव में आप देखिए खत्म हो जाएगा, देश की जनता इनको नकार देगी। क्या वाकई फूट पड़ी है या कुछ और मसले हैं, आंतरिक मसले मैडम चल रहे हैं? देखना, अभी चुनाव की घोषणा होने दो, अभी चुनाव जब आएंगे तो देखना किस तरह इन लोगों में आपस में वो घोड़लतवल होगी। आपने क्या देखा नहीं, आप चाहे मध्य प्रदेश में देखा हो, चाहे हरियाणा में देखा हो, चाहे बॉम्बे में देखा हो, सब जगह कहीं कहाँ पे लाइन से साथ में रहा, कहीं नहीं। सिर्फ बता दो बड़कई चोरी में, बड़कई डकैती में ये लोग एक होना चाहते हैं, और वो अब चलने वाला नहीं है इन लोगों। बड़कई चोरी और बड़कई डकैती में साथ रहने वाले और चलने वाला नहीं। सुन जाइए, जवाब सुन लीजिए। देखिए, नेता को, सारे नेता को ये कहना कि किसी भी पार्टी के की जो है वो बहुत ईमानदार हैं, वो तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं होगा। रही बात जो अजय राज कह रहे हैं, अजय राय जी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपना बेसिक सही कर रहे हैं। कांग्रेस अपना बेसिक सही करने जा रही है, किसी के सहारे, अभी उसको यही लगता है कि किसी के सहारे खड़ी होगी तभी कुछ पाएगी, बाकी कुछ पाएगी नहीं। वो अपना बेसिक सही करने जा रहे हैं, वो अपना छोटा छोटा चुनाव लड़ेंगे, अपने कार्यकर्ता तैयार करेंगे, जो कि उनका छोटा छोटा चुनाव। अरे कांग्रेस नहीं, अब एक बात बताइए, अभी कांग्रेस है वो। कितना दिन हो गया कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़े यूपी में? कितना दिन हो गया? कितने कार्यकर्ता हैं आप बता सकती हैं? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नंबर 1, नंबर 2 सपा के, नंबर 3 बसपा के आज भी जो है बूथ लेवल पे कार्यकर्ता, उस तरह से आज कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं रह गए हैं। अजय राय अपना बेसिक सही करने जा रहे हैं, और वो जरूरी है। वो बहुत साहसिक नेता हैं, बहुत समझदार नेता हैं। वो आगे चल करके कि ये नहीं कि 2 सीट ले लो, कल जब चुनाव आ जाएगा और सपा कह देगी भैया 4 सीट देंगे, तो जब अपना वो तैयारी करेंगे, नहीं भैया हम 4 नहीं पूरे पर लड़ेंगे, और जब तैयारी ही नहीं रहेगी तो मजबूरी में उनको 4 सीट लड़ना पड़ेगा। यानी कि भाई साहब का कहना है कि कांग्रेस जो है अपना बेसिक जमीनी स्तर अब मजबूत कर रही है, इस वजह से कि आने वाले समय पे जब अगर गठबंधन हो भी जाए, अब तो जब सपा सीट दे तो नहीं, हम 11 पे ही लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। देखिए, सबको तैयारी करनी चाहिए। जितने दल हैं प्रदेश और देश में, जिनको चुनाव लड़ना है, सब तैयारी करते हैं। बिना तैयारी के कैसे हो जाएगा? आप बताइए, IAS PCS की तैयारी करने के लिए लोग इलाहाबाद में और दिल्ली में पढ़े रहते हैं, 3-3, 4-4 साल पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद तब होते हैं। तो ये तो दल हैं, और दल का काम है तैयारी करना, तो उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से लड़ेगा। और जहाँ तक अभी हमारे भाई पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, तो ये किया वो किया, तो अब क्या कांग्रेस जैसा जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भ्रष्टाचार करेंगे? अपना एक जो है इतिहास रचेंगे भ्रष्टाचार में कि हम कांग्रेस से भी बड़े भ्रष्टाचारी हैं? आप यहाँ जो है एक जल जीवन मिशन चल रहा है, टंकी बन रही है, जल नल योजना चल रहा, आज कई टंकियाँ ध्वस्त हो गई, जग जाहिर है। और अभी तक मैं अपने ज़िले की बात बता रहा हूँ, आजमगढ़ में 1.5 साल में योजना तैयार होकर घर तक जल पहुँचना था, आज तक नहीं पहुंचा है। 3 साल हो गए, और घोर भ्रष्टाचार है। पाइप वहाँ जो है 3rd क्वालिटी का लगाई जा रही थी, और चक्रोट खोद दिए गए, सड़क खोद दी गई, उसको बनाया नहीं गया। तो आप ये बताइए कैसा है? ये केवल राम राज्य की सरकार कहते हैं, ये जीरो टॉलरेंस केवल कागजों में कहते हैं, और चैनलों पे, धरातल पे घोर भ्रष्टाचार है, घोर अपराध है। इनके शासनकाल में मैं बार बार कहना चाहता हूँ, आपसे कहता भी हूँ कि तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थाने मतलब कहेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार भ्रष्टाचार है। देखिए, जब इनसे हम सवाल पूछते हैं तो हमें कहते हैं कि ये राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। क्या सवाल पूछना अपराध है? और जब हम इनसे सवाल करेंगे तो ये कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में क्या हुआ था, मोरारजी देसाई के समय में क्या हुआ था, मनमोहन सिंह जी के समय में क्या हुआ था। आपको कहने का मतलब है जो पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो पूर्ववर्ती मंत्री रह चुके हैं, वो आज के दौर के जो सरकार चली उनको काम नहीं करने दे रही है। अब उनको पता नहीं क्या सता रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि वो भूत सता रहा है, तो भूते सता रहा है। हम आज नारायण दत्त तिवारी जी से प्रश्न करें, श्रीपत मिश्रा जी से सवाल पूछें, किससे पूछें? हम वीर बहादुर सिंह जी से पूछें या मुलायम सिंह जी से पूछें, स्वर्गीय हो गए हैं, किससे पूछने जाएं? जो सत्ता में रहेगा उसी से सवाल पूछा जाता है। जब हम सवाल पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता क्या कहते हैं?
अन्य सरकारों में हो रहा था, अन्य सरकारों में तो यानी कि जनता ने सवाल- उन्हें हटा दिया। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जनता को जवाब दीजिए, तो वो अपना जवाब नहीं देते, दूसरे पर आरोप लगा के बचना चाहते हैं। यानी ये कि- कहाँ की नैतिकता है? यही रामराज्य की सरकार है। यानी कि जो पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप थोपकर ये जो प्रेजेंट की सरकार है बच निकल रही है, क्या मतलब यही सही है? देखिए बातें कुछ तो सही मनी यादव जी कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ सत्य है कि दूसरे को भ्रष्टाचार कह रहे हैं। क्या अभी भ्रष्टाचार बंद हो गया है? बिल्कुल सब एकदम पाक साफ हो गए हैं। कहीं जाइए कोई 1 रुपये नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। हम दूसरे को कहें पहले अपना गिरेबान तो झाँक लें। कहाँ भ्रष्टाचार बंद हुआ है? किस विभाग में बंद हुआ है? कोई बताए, मैं पहले वहाँ चलूँ, आपको ही लेके चलूँ कि देखिए यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा यानी है। कि सरकार तो चल रही है और भ्रष्टाचार भी साथ में चल रहा है। इस मुल्क के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतें बन रही हैं, जब से इनसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी अत्याचारी कोई है ही नहीं, ना इनसे ज़्यादा कोई बेईमान दूसरी पार्टी रही। जो आज भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर आरोप भ्रष्टाचार के लगाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं इनके यहाँ आ जाएं, उस वॉशिंग मशीन में डाल करके ये बिल्कुल स्वच्छ क्लीन कर यानी देते कि हैं। भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जितने भ्रष्टाचारी आए वो साफ हो जाएं। क्या वाकई भ्रष्टाचारी है भाजपा अभी भी? देखिए, दोनों चाहे विपक्ष के लोग हों चाहे सत्ता पक्ष के लोग, दोनों भ्रष्टाचारी, चोर चोर मौसेरे भाई। काम है सत्ता हासिल करना और देश को लूटना और बर्बाद करना। जब वो सत्ता में रहेंगे तो उन पे आरोप लगाएंगे। आज वो सत्ता में है तो कांग्रेस उन पे आरोप लगा रही। मैं तो कह रहा हूँ चोर चोर मौसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई, जो सत्ता में वो भ्रष्टाचार करेगा। आपका क्या कहना? मतलब तमाम जनता कह रही कि भाजपा मौजूदा वक्त में भाजपा है वो भ्रष्टाचारी है, लिप्त है भ्रष्टाचार। अरे ये सब तो विपक्ष आरोप लगाया करते हैं, क्योंकि वो आम भी जनता है ये इधर घुमा के नजर देखिए, ये आम जनता है, पक्ष विपक्ष नहीं है। ने भ्रष्टाचार तो राजनीति में हमेशा रहा है, चाहे वो सपा रही हो चाहे कांग्रेस। युवा हुआ हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं? 90 में जो है राजनीतिक चेतना जागी, तब से मैं देख रहा हूँ कोई भी दल इस देश के बारे में नहीं सोच रहा। सब अपने बारे में, निजी स्वार्थ, कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं। मोदी जी ने 2014 में कहा था देश के लिए जीऊंगा, 56 इंच का सीना है, लेकिन सिर्फ बेईमानी में जी रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ जी रहे हैं। इस देश के लिए एक काम वो बता दें, इस देश में हुक्का बार खुलवा रहे हैं, इस्पात सेंटर खुलवा रहे हैं। पूछिए हुक्का बार उन्हीं के पीरियड में खुला युवाओं के लिए। नहीं, शराब के ठेके गली गली खुल रहे हैं। प्लास्टिक के अनाज चाइना से आयातित प्लास्टिक के अनाज इसी देश में बिकवाए जा रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो सवाल नहीं करोगे फिर आप शिक्षा इनका पहला सारी दुनिया में जो है। शिक्षा मंदिर सुन लीजिए, बंद करेंगे हम किसी शिक्षित व्यक्ति ने बार चालू करेंगे, हम दारू की किसी दुकानें चालू एक करेंगे। मिनट रुकिए ना। किसी शिक्षित व्यक्ति ने कहा है कि किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो उस देश की शिक्षा प्रणाली और युवाओं को बर्बाद कर दीजिए। उसी प्रणाली पे नरेंद्र आने वाली अगली पीढ़ी को ही बर्बाद करना है। बर्बाद कर, तभी तो हुक्का सेंटर खोला जा रहा है, इस्पात सेंटर खोला जा रहा है, प्लास्टिक के आयातित अनाज बंटवाए जा रहे हैं। कितने दिन लोगों का लीवर और किडनी चलेगा? समझ रहे कि नहीं? ये मोदी सरकार की योजना है। स्कूल जवाब- बंद कराए जा रहे हैं, जवाब दीजिए। गली गली शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। देखिए, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की, जो गलत करता है, कोई गवर्नमेंट तो कह नहीं रही है कि जाके तुम हुक्का बार खोल लो। पकड़े भी जा रहे हैं। आप बताइए, जहर भी बिकवा दीजिए ना। अगर ये भाजपा का इस पे पक्ष ले रहे हैं तो इनसे कहे जहर भी बिकवाएं, वहां भी भीड़ लगेगी। समझ रहे हैं कि ये भी आर्डर पास करें कि गली गली जहर के दुकानें भी खुलवाएं और वहां भी भीड़ लगेगी, बिकवाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। समझ रहे हैं? इनको बताइए। एक बार बोलिए। देखिए, सरकार थोड़ी न कह रही कि हुक्का बार चलाइए, सरकार थोड़ी न कह रही इसमें पीजिए। अरे बार बार डीएम परमिशन देता है, सरकार परमिशन दे रही, और ये पूरे देश में खोले गए, कोई प्रदेश में नहीं, पूरे देश में खोले गए हैं। ये सरासर अग्रहण और प्रेप है। बताइए, लखनऊ में किसके पास आर्डर है हुक्का बार का? कोई ला के एक आदमी दिखा खबर दीजिए। देखते हैं लखनऊ के। वो चलता है, गलत काम हो हमेशा, चाहे वो सपा की रही हो, वो मैं सब देखता हूँ, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा, जो गलत है। क्या नागरिकों का कर्तव्य नहीं है? हम लोग वहाँ खुला है, जाके 10 लोग कहें वो पकड़ के ले जाएं, कराएं। खाली सरकार कोई एप्लीकेशन भी लिख के नहीं देना चाहेगा कि यहाँ खुला है। अगर देते हैं तो तुरंत पुलिस जाती पकड़ती भी है। अब आदमी क्या स्मैक भी बिक रही है?
ड्रग्स भी बिक रही है। खुलेआम बिकती है। खुलेआम आम नहीं बिकती है, खुलेआम कोई नहीं बेच सकता। आप बेच के आप चलिए आप कह रहे हैं खुलेआम नहीं बिक रही है, चलिए जो गलत कर रहा है। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ। ये भाजपा के कार्यकर्ता और बता रहे हैं स्मैक बिक रही है, क्यों बिक रही है बताएं ना। योगी नहीं कहते हैं एक मिनट डबल इंजन की सरकार मैं आपको बता रही हूँ। आप कह रहे हैं कि कहाँ बिक रही है, कहाँ बिकती, खुलेआम नहीं बिकती है। कहाँ बिक रही है? ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, मवैया से थोड़े आगे जाएंगे, वहाँ खुलेआम बिकती, सबको पता है। लखनऊ में सबको पता है कि वहाँ बिकती है, सबको पता है। सुनिए, पकड़े नहीं जाते, सीधा वीडियो आता है। भाई ऐसा सरकार किसको लाइसेंस दी है? अगर खुलेआम बह गए तो सुनिए मेरी बात, अगर ऐसा है तो हमें भी लाइसेंस बताओ, हम भी लाइसेंस ले लें। सारे लोग लाइसेंस दिलाओ सरकार से। का लाइसेंस लेंगे ये कार्यकर्ता हुक्का बार का लाइसेंस लेंगे, इनको शर्म नहीं आती। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर का लाइसेंस लेंगे जो भी लोग कह रहे हैं, ठीक है, वो उसको जो है उसका अच्छी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का पोर्टल बना हुआ है, ठीक है। हमारे प्रशासन के लोग हैं, ठीक है ना, आप शिकायत दर्ज कीजिए। अगर ऐसे लोग हैं समाज में, समाज को गंदा करने वाले, दूषित करने वाले लोग ऐसे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस पे जो कार्य किया जा रहा है, इस पे अधिकारी और प्रशासन सभी लोग जो हैं टॉलरेंस पे अपने एक अस्थाई स्थिर पे काम कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की बात वो भी लखनऊ में, लखनऊ के ही आपको भी पता होगा। जी बिल्कुल, अगर लखनऊ में कहीं कुछ है आपसे तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्लीज़ आप अवगत कराने की कृपा करें। आप प्लीज़ उसको अवगत कराने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे आप कुछ नहीं करके केवल सिर्फ आप वहाँ का एड्रेस डाल दीजिए और अपना नंबर आप डाल दीजिए। आपके पास तब तक कॉल आएंगे जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे। और सुनिए एक सेकंड, शिक्षा का जो बात किया गया, शिक्षा से लेकर चिकित्सा, ठीक है, और समाज खीरी की घटना अभी हुई है, पता है क्या हुआ है उसमें? स्वास्थ्य मंत्रालय हिला हुआ है पूरा। ऐसी घटना हुई है कि बच्चा जो है वो मर गया है। हाँ, कहीं भी अगर इस तरीके के लोग डिपार्टमेंट अगर कहीं भी लापरवाही किया है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, ठीक है, सस्पेंड किया जाएगा। और इसी माध्यम से जुड़े हुए हैं उसमें डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्रालय। ऐसा अगर कुछ आप कह रही हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल एक मिनट आप उस बात को जो है आप का मैं सम्मान करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप उस बात को अवगत करा रही हैं। इसी तरह मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप उस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे केवल डाल के देख लीजिए। अगर 24 घंटे के अंदर आपको अच्छा, क्या वाकई पोर्टल पे डालने के बाद शिकायतों का निस्तारण 24 घंटे के अंदर? कितने मामले में बता सकता हूँ, चले बैठे हैं, पोर्टल पे डाला गया, थाना अध्यक्ष वहाँ जिसके पक्ष में है उसके पक्ष में रिपोर्ट लगा देता कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है। पोर्टल पे सारे मुकदमे में बता सकता हूँ कहाँ है, बहरिया थाने में, महुआ थाने में, सोराव थाने में, सारे थाने के, थरवई थाने में है, फूलपुर थाने में है, मैं बता सकता हूँ। रही बात जो है, आप चेक जाइए, मामला यह है कि आप लोग भाजपा के लोग हैं, हम लोग जनता हैं। मामला सुनिए, आप लोग भाजपा के लोग हैं, गाय बच्चा देती है तो उसके तुरंत आँख खुल जाती है, बकरी बच्चा देती है 2 घंटे बाद खुलती है, बिल्ली बच्चा देती है तो 6 दिन बाद खुलती है, और आदमी की आँख तब खुलती है जब शादी हो जाती है, और आप लोगों की आँख तब खुलेगी जब सरकार चली जाएगी, तब देख लीजिएगा। वो आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाला है। जनता जागरूक हो चुकी है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगा रहा है, बता सकते हैं, कल्याण सिंह के जमाने में कहते थे कि आप जो चौपाल लगाओ, जनता दरबार लग रहा है, जनता दरबार लगता है। चले आएंगे गरीब लोग लखनऊ में दरबार लगाने, किसी को पता नहीं कौन सा कहाँ क्या है। जो क्षेत्र का विधायक है, जो क्षेत्र में जाता है, कार्यकर्ता की सुनी नहीं जा रही। एक मिनट आप सुनिए। महामारी कोरोना काल से लेकर तब कहाँ चले गए थे सारे विपक्ष के लोग? किसने कितनी मदद की? वो कहते हैं मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं ये नहीं करूंगा, और सभी लोग घुस के छुप के नहीं छुप तभी। हाँ, वैक्सीन पे क्या बात है? उसके बाद सुनिए, अब कहीं मरा पड़ा होता मैम, वैक्सीन फंगस लगी, वैक्सीन बांटी गई थी, और फाइजर कंपनी ने उस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमारी फाइजर कंपनी की वैक्सीन में कमी है, मगर देश का प्रधानमंत्री खामोश है, कहता लगने दो सालों को, मरने दो सालों। खैर कोविड गया सो गया, कोविड गए हुए 4 साल हो गए। आज राशन का अब सुन लीजिए, फ्री में मुफ्त राशन वो पहले भी मिलता था,
वो पहले 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 किसी सरकार में ऐसा नहीं लागू हुआ था मैम, ऐसा सरकार में नहीं था। किसान सम्मान किसान सम्मान निधि 80 करोड़ लोगों को ये 5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं, अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत इनके लिए शर्म की बात है। सुनिए। और ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और 80 करोड़ लोगों 60 करोड़ लोग 100 रुपया इस देश में नहीं कमा पा रहे हैं। ये सत्यता है। मोदी अपने और ये मामा के बता घर दिए से लाए, उपलब्धि मामा है। के घर से। अब सुनिए। अपने मामा के खैर मुद्दा हमारा कहीं से कहीं और भटक गया। हम जिस मुद्दे पे थे हम उसी मुद्दे पे रहेंगे। सरकार भ्रष्टाचार कर रही है या नहीं कर रही, कुछ का कहना है कि अधिकार यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं। बिहार में बड़े लंबे दिन चली और कई एक हादसा भी हुआ जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। ये वोट अधिकार यात्रा नहीं, ये सिर्फ भ्रष्टाचार छिपाने की यात्रा चल रही है। ये दोनों भ्रष्टाचारी जो हैं, जो लालू परिवार वो उसने बिहार को लूट करके खाया, और ये गांधी परिवार जो है गांधी कर खाया लालू ने जब उनकी सरकार थी। चारा घोटाला बहुत लंबा समय हो गया। बहुत लंबा समय नहीं हुआ, हम लोगों के सामने हुआ। लंबा क्या समय हुआ? 10, 12, 15 साल का अगर समय, कोई लंबा समय, देश का पैसा 11 साल लंबा समय नहीं होता है के उसमें गया। और रही बात अगर जो ये कांग्रेसी वहाँ लगा रहे हैं नारा, जो कांग्रेस के सांसद, और 71 में एक नारा लगा था, गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है, उसको कहा, और गली गली में झंडी है, इंदिरा गांधी है, वो शब्द नहीं कहना चाहिए, समझ। वो भी नारा इस देश में लग चुका है। और वो क्या बोलेंगे कांग्रेसी, और कांग्रेस वालों ने ही देश को इस उसमें किया। अगर आज तेज प्रताप यादव ने कहा है अपने भाई पे, तो वो अपने प्रदेश की जनता की नब्ज को देख करके कहा है कि इसका कोई वो नहीं है। अभी आपने देखा होगा जिस औरत को ला करके खड़ा किया था कि इसका वोट चोरी हुआ, आप ही लोगों के चैनल से, वो औरत कह रही मुझको बुला करके लाया गया, मुझको बता करके लाया गया, और मेरा वोट है, मेरा वोट कहीं कटा हुआ नहीं, कटा नहीं है। 65 लाख निर्वाचन आयोग ने कैसे बताया? देखो 65 लाख तो हर उसमें चुनाव में कटते हैं। 65 लाख का 1 करोड़ कटेंगे अभी तो 1 करोड़ जो रोहड़िया बसे हुए हैं, इनका तो 1 करोड़ कटेगा अभी, समझ गो। अभी देश में जो विदेशी लोग बसे हुए हैं, इनकी जांच होकर के इनका वोट बिल्कुल कटना चाहिए। जो हमारे देश की आवाम का, हमारे देश की जनता का जो हक खा रहे हैं दूसरे देश के लोग, वो कोई आप कह रहे बसे हुए हैं, तो मेरा एक और सवाल है। 11 साल केंद्र की सरकार, 8 साल प्रदेश की सरकार, अरे निकालिए, अरे निकाल दीजिए, क्यों है फर्जी का? निकालिए ना, 11 साल में नहीं निकाल पाए क्या? नहीं, निकाल रहे हैं, उसी पे काम कर रहे हैं। दरअसल यहाँ का जो विपक्ष है वो दिशा विहीन है, और जो कि उन लोगों के द्वारा पालित पोषित हुए हैं, और उन लोगों ने काफी लंबा समय हुआ रहा दोनों जगह। मैडम सुनिए, उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि उन लोगों ने कि उनको वोटर लिस्ट आपका यहाँ पे तो ये था कि सारी चीज़ें मुहैया करा, सारी चीज़ों का एविडेंस देना। सरकार इकट्ठा करके जब इकट्ठा हो गई है, और उस पर अब आप सरकार जांच करके जो सही होगा, जो पात्र होगा, जो देश का होगा, उसके साथ अन्याय नहीं होगा। वोट चोरी के साथ साथ कह रहे हैं आधार कार्ड चोरी हो रहा है, राशन कार्ड, मतलब राशन कार्ड चोरी वाला। जो चोर होता है उसकी नज़र में हर व्यक्ति चोर नज़र आता है। ये कांग्रेस ने तो शुरू से ही वोट चोरी की है। आप उसमें 52 में देख लीजिए, अंबेडकर साहब का वोट चोरी किया गया। अंबेडकर साहब 72,000 वोट अनवैलिड करके 14,000 वोटों से उनको जिताया गया, जो कांग्रेस के वोट थे। ये लोगों ने तो वोट चोरी करके ही देश में 60 साल। तेज प्रताप यादव को क्या कहेंगे? तेज प्रताप यादव जो कह रहे हैं, वो चूँकि वो भी एक मुख्यमंत्री के बड़े बेटे हैं और बिहार की राजनीति को जानते, चूँकि हम लोग बिहार में तो हैं नहीं, बिहार के कुछ ना कुछ जिलों में उनका प्रभाव है जी। पूरे उसमें जैसे उनका है, तेज प्रताप का है, वैसे तेजस्वी का वैसे तेज प्रताप का भी है। और वो भी जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। तुम वहाँ की मूलभूत सुविधाओं को नहीं उठा रहे हो, तुम ले जा करके वही जिस वोट चोरी के मार्फत तुम लोगों ने 60 साल राज किया है, तुम उसी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हो, जिसका मुंहतोड़ जवाब जनता, बिहार की जनता, देश की जनता देगी। ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे, ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे, बिहार की जनता जवाब देगी वोट चोरी का। हालांकि वोट चोरी में हजारों भीड़ थी, जन सैलाब उमड़ पड़ा था राहुल गांधी और तेजस्वी प्रताप यादव के खिलाफ साथ में। मगर तेज प्रताप यादव तो कुछ और ही बोल रहे हैं, उनके भाई हैं। अब हालांकि घर और पार्टी दोनों से अलग हैं, क्या कहेंगे कि फर्जी के मुद्दे उठा रही है? देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
ये एक कहावत है कि जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, उसको प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। जिस वोट चोरी के मामले में जिस उस मतदाता को लाया गया, उस महिला को, उसने साबित कर दिया ये बयान देकर कि मेरा वोट कहीं से कटा नहीं है, कहीं से चोरी नहीं हुआ है। या और वो लोग उसी मतदाता को लाए थे, ये नहीं कि वो भाजपा वाले के समर्थक लेकर आए थे। उसको उसी पार्टी ने, विपक्ष ने जो आरोप लगाया था वही उस महिला को लाए थे। उन्होंने ऐन मौके पर ये प्रमाणित कर दिया कि मेरा वोट चोरी नहीं हुआ है। तो यहाँ से सरासर ये जाता है कि ये प्रोपेगेंडा उड़ाए हैं। और मैं एक दिन और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहा था कि इस देश में ये नए भारत का निर्माण हो रहा है। जो हम लोग सोचते हैं तो अपने स्तर से सोचते हैं कि ये महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, ये हो गया, ये हो गया। ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है। इस नए, जब कोई चीज़ नया निर्माण होता है तो कोई चीज़ डैमेज होती है, तोड़ी जाती है, तब नया निर्माण होता है। तो क्या लोकतंत्र तोड़ रहे हैं? नहीं, क्या वो बिल्कुल लोग नहीं। जो नया निर्माण हो रहा है? अरे बेस न्यू वही है, देश का बेस वही है, न्यू उसी पर बना है। लेकिन ये नया बिल्डिंग बनेगा, नया भारत बनकर तैयार हो रहा है। ये मोदी और योगी जैसे नेताओं के जो तेज प्रताप यादव का कहना है कि लोकतंत्र का तार तार करने वाली रैलियां कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये उनका निजी बयान है ना, ये उनका निजी बयान है। वो जितनी उनकी सोच है, वो देश के प्रति सोचते हैं, प्रदेश के प्रति सोचते हैं, समाज के प्रति सोचते हैं, या सिर्फ अपने परिवार के प्रति सोचते हैं, ये उनकी सोच है। उसी हिसाब से, उसी दायरे में वो बयान देते हैं, चाहे वो हो चाहे कोई भी नेता हो, जो देश स्तर पर सोचेगा। क्या होगा? चुनाव करीब है और निर्वाचन आयोग भी कहीं ना कहीं पूरा टकराव में चल रहा है। चुनाव क्या होगा, क्योंकि चंद दिनों बचे हैं अब चुनाव आने। देखिए समाधान जो है ना, जो प्रॉब्लम आई थी बिहार में वोटरों को लेकर, तो उसका समाधान भी हमको इलेक्शन कमीशन ने दिया था कि आप 45 दिन का जो दायरा दिया कि 45 दिन के अंदर चुनाव के आप इसमें क्लेम कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पर घापली या दुविधा या कोई डिस्टर्बेंस लग रहा है तो वो समाधान दिया है। लेकिन दूसरी बात आ रही है, इस राष्ट्र के निर्माण में ये जो उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल रहा है। आपने कहा निर्वाचन आयोग ने समाधान दिया, अपनी सारी चीज़ें रखी, अपना पूरा ब्रीफिंग रखी, मगर उस ब्रीफिंग से ना तो विपक्ष खुश है। सोशल मीडिया पे जितने भी राहुल गांधी के सपोर्टर हैं, यहाँ जो युवा हैं सोशल मीडिया के, अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया, और आम जनता भी थोड़ी बहुत, कि खुश नज़र नहीं आ रही उनके उससे। और आधे से ज़्यादा ये कह रहे हैं कि महिलाओं का लिया था, चलो महिला छोड़ो, बेटे और दामाद का दे दो। नहीं, देखिए वहाँ का जो मतदाता है, मतदाताओं को लगा है ना कि हमारे वोट चोरी हुई है। कोई मतदाता आपको खिलाफ में आवाज़ उठा रहा है? नहीं उठा रहा है। ये सिर्फ विपक्ष जो है इसको प्रोपेगेंडा बना रहा है। हम कहने के रोहनिया बांग्लादेश नहीं रहना चाहिए। जो अवैध ढंग से यहाँ रह रहे हैं उनका नाम वो बिहार अवैध ढंग से जो आ रहे हटाओ ना, 11 सालों से एक ही चीज रह रहे हैं। अरे पूर्ववर्ती सरकारें थी, मौजूदा सरकार तो है लंबे समय से, 10 साल से अधिक समय हो गया है, 8 साल से अधिक हो रहा है। प्रदेश की सरकार अभी तक हटा ही नहीं पा रही, क्या कर रही है? मैडम 70 साल की तुलना में 8-10 साल ज़्यादा नहीं है। आप अगर ये तो वही बात हो गई कि जो पहले प्रधानमंत्री थे और जो आज के प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे। एक बार भी आवाज नहीं आप उठाई होंगी पिछले 70 सालों में कि कांग्रेस क्या कर रही है। खैर पिछले 70 सालों की तो हम बात नहीं करते हैं। अब जो समय है और जो हम दिख रहे हैं इस समय, वो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे खड़े हैं। 70 साल के पहले होते तो। आपको क्या लगता है देश सही दशा और दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपको क्या लगता है बताइए। आप खुल के यहाँ पर जनता से पूछ रहे हैं, खुल के जनता बता रही है। जो आम जनमानस है वो अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है। ये क्या दर्शाता है? आप इस देश में स्वतंत्र हैं और अपना अभिव्यक्ति जाहिर कर पा रही हैं। ये खुशहाल देश की निशानी है, संकेत दे रहा है। आने वाला समय बहुत ही राष्ट्र सशक्त होगा, सामर्थ्यवान होगा, मजबूत होगा मोदी के नेतृत्व में। मोदी के नेतृत्व में आने वाला समय बड़ा खुशहाल होगा, बड़ी तमाम सारी चीज़ें होगी। क्या कहना है? वोट अधिकार यात्रा में तेज प्रताप यादव का कहना है कि फर्जी के मुद्दे लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। देखिए ये लोग जिनकी भी नाम ले रहे हैं, चाहे तेजस्वी हो, चाहे तेज प्रताप हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, ये लोग अनुकंपा वाले नेता हैं। निश्चित रूप से अनुकंपा वाले का दिमाग और बुद्धि उतने तक ही रहती है। और जहाँ तक रह गई बात भारत सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री की, तो हमारे प्रधानमंत्री अनुकंपा वाले नहीं हैं। और जो भी कदम उठाते हैं वो देश हित में सोच समझकर कदम उठाते हैं, ताकि हमारा देश और प्रदेश विकास करे, राष्ट्र का हमारा विकास हो। तो ये लोग का मानसिकता अभी परिवार में ही उलझे हैं, अभी बीवी बच्चों में उलझे हैं। तेज प्रताप वार करेंगे, तेज प्रताप तेजस्वी पर वार करेंगे,
अखिलेश जी का भी चाचा पर वार करेंगे, चाचा का भी इन पे ये लोग परिवार में उलझे हुए हैं। इन लोगों के राष्ट्र की सोच नहीं है। परिवारवाद है, राष्ट्रवाद अभी नहीं हो पाया। ये नेता कभी अभी हुए ही नहीं। इसी नाते इन लोग के साथ अब जनता आने को तैयार नहीं है। तो और ये लोग बिल बिलाए हुए हैं कि सारी जनता देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति में भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। तमाम तरह की अफवाहें और गलतफहमियां फैला रहे हैं, फैला रही चुनाव के लिए। अच्छा, निर्वाचन आयोग पे क्या कहेंगे जो राहुल गांधी ने कहा है वोट चोर है? देखिए, कहने से कुछ नहीं होता है, प्रमाणित होना चाहिए। वोट चोर कहने से, कह देने से वोट चोर नहीं हो जाएगा। यह निश्चित रूप से देशभक्ति सबूत देना पड़ेगा। और हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम कर रही है, राष्ट्र को मजबूत करने का काम कर रही है। इन लोगों के पास अब कुछ रह नहीं गया है आरोप के सिवाय। इन लोगों के पास कुछ रह नहीं गया सिवाय आरोप के। देखना होगा तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव बनाम और राहुल गांधी क्या होता। वो अधिकार यात्रा तो खत्म हो गई, मगर तनातनी है वो अभी भी राजनीतिक गलियारे में दिख रही है। रोटियां सेकने की सभी राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं चुनाव की। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला न्यूज़ लखनऊ।